नमस्ते, मेरा नाम है हितश्विनी और आज हम फिर से आ गए हैं मार्केट की अपडेट लेके। काफ़ी सारी न्यूज़ है, पहले हम वो कवर करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे FII-DIS की एक्टिविटीज़ के बारे में, मार्केट की हलचल के बारे में, और लास्टली हम बात करेंगे बल्क डील्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ मार्केट की बड़ी न्यूज़ से। तो पहली न्यूज़ है कि हरदीप पुरी जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है वो कटार विजिट पे जाने वाले हैं अराउंड इसी दिनों, इन दिनों ही, ये 2 दिनों 9th और 10th अप्रैल कटार विजिट कर रहे हैं। और जिससे एनर्जी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सकता है। ये विज़िट काफ़ी क्रिटिकल होने वाली है क्योंकि इंडिया करंटली गैस सप्लाई कंस्ट्रेंट फेस कर रहा है और कतार के साथ पुरानी पार्टनरशिप को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं फ्रॉम इंडिया साइड। तो दोनों कंट्रीज बाईलेटरल एनर्जी कोऑपरेशन को रिव्यू करेंगे और हाइड्रोकार्बन सेक्टर में नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करेंगे। तो ये थी न्यूज़ रिलेटेड टू पेट्रोलियम मिनिस्टर टू विजिट कटार अमिड गैस सप्लाई स्ट्रेन। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। इट इज़ अगेन सेम न्यूज़ रिलेटेड टू दैट विजिट। तो ये भी ये जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि वो 9th और 10th अप्रैल को जाने वाले हैं। तो आज उनकी मीटिंग रहेगी रिलेटेड टू गैस सप्लाई। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है US स्टॉक्स एंड मिडल ईस्ट पीस टॉक। तो उसके चलते मार्केट सेंटिमेंट अभी पीस है वहाँ पे, तो उसकी खबर से इन्वेस्टर के सेंटिमेंट बूस्ट हुआ है और US स्टॉक मार्केट ऊपर एंड हुए हैं। इन टॉक्स विथ ये जो भी हुआ था उसकी वजह से काफ़ी पीस है मार्केट में। जियोपॉलिटिकल रिस्क जो है वो प्रीमियम्स कम हुए हैं, जिससे ग्लोबल ऑयल सप्लाई करने का डर काफ़ी हद तक घट जाएगा। जो सेक्टर्स हैं वॉल स्ट्रीट पे, टेक और एनर्जी सेक्टर ने लीडिंग रोल निभाया है क्योंकि इंटरनेशनल टेंशन के ठंडा होने से मार्केट में पॉजिटिव रिएक्ट किया है। और उसके चलते ट्रम्प की एक वार्निंग है टू ईरान। इट इज़ अ हार्श वार्निंग एक्चुअली। डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को वार्न किया है कि अगर उन्होंने पीस डील को रिजेक्ट किया तो इसका आउटकम उनके लिए वेरी पेनफुल हो सकता है। तो फ्रेजाइल टू सीज फायर। ट्रंप ने डील को लेकर ऑप्टिमिज्म तो दिखाई है, लेकिन ये भी कहा है कि करंट सीज फायर बहुत नाजुक है और बड़े स्ट्रेस टेस्ट फेस कर रहा है। डिप्लोमेटिक प्रेशर भी है। दोनों कंट्री के बीच में सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर बना रहे हैं ताकि सिचुएशन और एक्सेलेट ना हो। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ अबाउट कैप्री ग्लोबल कैपिटल। तो कैप्री ग्लोबल कैपिटल ग्रोथ टारगेट है। कैप्री ग्लोबल कैपिटल ने FY27 तक अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो में 30% ग्रोथ का एक बड़ा टारगेट सेट किया है। एक्सपांशन स्ट्रेटेजी उनकी ये है कि इस गोल को अचीव करने के लिए कंपनी एग्रेसिव ब्रांच एक्सपांशन और डिजिटल प्लेटफॉर्म का सहारा लेने पर फोकस कर रही है। मार्केट डिमांड। अभी मार्केट डिमांड जैसे कि आप सबको पता है कि गोल्ड लोन्स की बढ़ती डिमांड को देखते हुए कंपनी अपनी लेंडिंग बुक को डाइवर्सिफाई करना चाहती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर तक पहुंच सके। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू अमेज़ॉन। तो अमेज़ॉन काउंटरफिट क्राइम यूनिट इन इंडिया ने क्रैक डाउन ऑन फेक्स। तो अमेज़ॉन ने अपनी काउंटरफिट क्राइम यूनिट को इंडिया में एक्सपांड कर रहे हैं ताकि ऑनलाइन बिकने वाले फेक प्रोडक्ट पर लगाम लगाई जा सके। फिर लीगल कोलैबोरेशन। ये यूनिट इंडिया लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ मिलकर काम करेगी ताकि नकली सामान बेचने वालों को आइडेंटिफाई करके उन पर एक्शन लिया जा सके। कंज्यूमर ट्रस्ट पे बात करें तो इस मूव का कोई मकसद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की हिफाजत करना और इंडियन कस्टमर का ई-कॉमर्स पर भरोसा बढ़ाना रहेगा। फिर एक और न्यूज़ है रिलेटेड टू अमेज़ॉन अगेन। अमेज़ॉन्स AI चिप सेल, एनवीडिया राइवलरी
के चलते हुए अमेज़ॉन अब अपने खुद के डिज़ाइन किए हुए एआई चिप्स को दूसरी कंपनी को बेचने की प्लानिंग कर रहा है ताकि एनवीडिया को टक्कर दे सके। तो इट इज़ वेरी बिग न्यूज़ फ्रॉम एआई चिप्स। कॉस्ट एफिशिएंसी के बारे में अगर देखें तो इन चिप्स की मदद से दूसरी फॉर्म अमेज़ॉन के हाई परफॉर्मेंस हार्डवेयर का यूज़ करके बड़े एआई मॉडल सस्ते में चला सकेंगे। स्ट्रैटेजी भी इसमें शिफ्ट की जाएगी, जैसे कि ये स्ट्रैटेजी दिखाती है कि अमेज़ॉन सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहना चाहता, बल्कि एआई सेमीकंडक्टर मार्केट में एक बड़ा प्लेयर बनना चाहता है टू कम्पीट विथ एनवीडिया। ओके, और नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू पैरामाउंट एंड वार्नर ब्रोस डील। डेट कमिटमेंट्स थे कुछ उन दोनों के बीच, जैसे कि पैरामाउंट ने वार्नर ब्रोस को साथ होने वाली मल्टी बिलियन डॉलर मर्जर डील के लिए ज़रूरी डेट कमिटमेंट सिक्योर कर लिए हैं। इंडस्ट्री कंसोलिडेशन भी होगा। ये फाइनेंसिंग इस साल की सबसे बड़ी मीडिया इंडस्ट्री मर्जर की तरफ से एक बहुत बड़ा और ज़रूरी कदम है। स्ट्रीमिंग कंपटीशन में भी हलचल देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर ने ये देखने के लिए क्यूरियस है कि ये नई एंटिटी नेटफ्लिक्स और डिज्नी जैसे जायंट का मुकाबला कैसे करेगी। तो ये एक देखने वाली चीज़ रहेगी। अब हम बात करते हैं बल्क डील्स के बारे में। GDN वेंचर एंड गॉडियम IVF डील्स के बारे में स्टेक एक्विजिशन किया है। GDN वेंचर ने एक बल्क डील के थ्रू गॉडियम IVF में 1.37 स्टेक एक्वायर किया है। स्टॉक सर्च भी हुआ है। इस न्यूज़ के आते ही हेल्थ केयर फर्म के शेयर्स में 12% का जंप देखने को मिला है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी काफ़ी हाई रहा था। हेल्थ केयर इंटरेस्ट की वजह से ये डील दिखाती है कि इन्वेस्टर का इंटरेस्ट अब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर और फर्टिलिटी सर्विस जैसे सेक्टर में तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1.37 स्टेक एक्वायर करने से सीधा ही स्टॉक प्राइस में 12% का जंप हो गया है। तो इससे इसका एक टेक अवे है कि हेल्थ सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स को काफ़ी इंटरेस्ट है, वहाँ पे भी सेंटीमेंट काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज़ इज़ रिलेटेड टू कमोडिटी। अभी कमोडिटी में देखें तो क्रूड ऑयल, ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है उसकी प्राइस $96 तक जा चुकी है। गोल्ड है जो 4774 तक जा चुका है। सिल्वर 75.25 तक जा चुका है। तो इन सिल्वर में सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है कंपैरेटिवली लास्ट डे। और अभी इंडियन मार्केट इंडाइसेस के बारे में बात करें तो कल सारे ही सेक्टर्स में हमें पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला था। फ्रॉम निफ्टी 52 से लेके PSU बैंक तक सभी कुछ अच्छी बड़ी रेंज में अपसाइड गए थे, इंक्लूडिंग ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा, मेटल्स। तो आज देखेंगे कि आज इसमें क्या हलचल होने वाली है। पिछले 2 दिनों से मार्केट बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक्स रिकवर हो रहे हैं और इसका मेन रीज़न है कि ईरान और US के बीच में जो सीज़ फायर हुआ है 2 वीक का, उसके चलते पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहे हैं। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से मार्केट रिकवर करने वाला है। तो सारे सेक्टर्स आर क्लोज्ड इन ग्रीन। और जैसे कि मैं अभी देख रही हूँ कि गिफ्ट निफ्टी भी 100 पॉइंट से लेके प्लस है सिंस इट्स क्लोज्ड। करंटली इट इज़ 23,985। तो आज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अभी 6:30 बजे खुलने वाला है गिफ्ट निफ्टी। तो अभी मुझे लास्ट क्लोजिंग इज़ 23,985। तो मुझे लगता है कि अगर यही लेवल्स बने रहे टिल 9 AM तो 100 पॉइंट से गैप अप होने वाला है आज निफ्टी 50। चलिए अब बात करते हैं FII-DIs के बारे में। तो दिस इज़ द डेटा ऑफ FII-DII। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं कि FII ने 1700 का सेल किया है नेट, और
जो DII है उन्होंने 1000 तक का परचेस किया है, तो ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स वर बुलिश। तो यहाँ पे FII की सेलिंग के बावजूद भी मार्केट काफ़ी ग्रीन में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो इंडियन पब्लिक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंस्टीट्यूशन, बट इंडियन नॉर्मल जो इंडिविजुअल पब्लिक है वो काफ़ी पॉजिटिव है ईरान और US की सीज फायर की न्यूज़ को लेकर। तो इसकी वजह से मार्केट आज पिछले 2 दिनों से अपसाइड देखने को मिल रहा है। अभी नेक्स्ट बात करें तो बल्क डील्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख सकते हैं काफ़ी सारे स्टॉक्स में BSE और NSE पे हमें बल्क डील्स देखने को मिली है अराउंड 53 कंपनीज में। तो सारी कंपनीज के मैं नाम नहीं लूँगी, बट कुछ इंपॉर्टेंस कंपनी के नाम हाईलाइट कर देती हूँ, जिससे आपको पता चले कि कौन सी स्टॉक पे आपको नज़र रखनी चाहिए। बल्क डील्स के बाद कौन सी जगह पे मूवमेंट आ सकती है कल। जैसे कि गेडीएम IVF को मैंने जैसे डिस्कस किया कि उसमें स्टेक एक्वायर किए हैं 1.37%, तो दैट इज़ करंटली इन बल्क डील। एग्री इंफ्रा लिमिटेड, फिर माइंड स्पेस, रेनॉल्ट पॉलीकेम लिमिटेड, तीर्थ गोपीकॉन, सुजाला, SKL, SCL और भी काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिसमें बल्क डील हुई है यस्टरडे। तो आप जाके देख सकते हैं, NSE और BSE की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं और अपने पसंदीदा स्टॉक पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन सी कंपनीज ने इसमें बल्क डील की है, और अकॉर्डिंग टू डैट आप उस स्टॉक में एक्शन ले सकते हैं। चलिए इतना ही न्यूज़ था अब तक के लिए। अभी देखते हैं मार्केट 9 बजे जब ओपन होगा, तो 9 से 9:15 के बीच में हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट क्या रिएक्ट करेगा इस पे। आज भी लगता है कि पॉजिटिव में ओपन होगा, बट सिंस वी आर नॉट श्योर। अभी 6:30 बजे है और 6:30 बजे से लेके 9:15 के बीच में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो वी विल सी कि मार्केट कहाँ पे ओपन होता है। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।